हम पहुंच गए हैं मिरिक और अब हम मिरिक लेक की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कैसा है। और बार बार बारिश हो जा रही है, वेदर बहुत अलग हो रहा है, एकदम चेंज हो रहा है रैंडमली। दिस इज मिरिक। यहाँ पे लोग हॉर्स राइड कर रहे हैं। उधर एक पार्क है उस साइड, वहाँ बाद में जाएंगे। और ये रहा लेक जहाँ हम अभी एंटर कर रहे हैं। बॉबी ले रहे हैं टिकट और लाइफ जैकेट, फिर हम जाएंगे बोटिंग के लिए लेक। अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए क्योंकि हम आ गए हैं मिरिक लेक। और वेदर एकदम रैंडमली चेंज हो रहा है। अभी बारिश रुक गई थी, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। अब जाके हमें मुश्किल से बोट मिली है। मेरा पूरा दिमाग का दही कर दिया है इन्होंने। कहाँ है हम? मिरिक लेक। मिरिक लेक इज जस्ट पैथेटिक। इनकी सर्विस बिल्कुल घटिया है। यहाँ सब कुछ खुद ही करना है। हमने बोला हमें एक भैया दे दो जो हमारे लिए पेडल कर सके, हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे। बट नहीं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। पैसा ले लिया, बस नाव लेके जाओ जिस कोने में जाते हो। लाल डिग्गी वालों को ही फील कर रहे हैं। सीरियसली अभी हम खुद जा रहे हैं। मतलब सबसे बैड एक्सपीरियंस ये मिरिक लेक का रहा है अभी सफर में। हाँ, इस पूरे ट्रिप में अभी तक का। बाकी सब बहुत अच्छा रहा। हम हैं यहाँ पे मिरिक लेक में। दार्जिलिंग से ये बहुत नीचे है और यहाँ हमारा पहाड़ी गाना बज रहा है। धना 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 रे, ये वाला पहाड़ी गाना बज रहा है वहाँ पे। देखा, हम पहाड़ी भी आर एवरीवेयर। और अभी तक का पूरे दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा गर्म यहीं पे हो रहा है ना। ट्रिप पे यहाँ पे बिल्कुल ठंडा नहीं है। उधर लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं और वो लोग वहाँ पे सुसु करके पहाड़ गंदे कर रहे हैं। प्लीज आप उन्हें दिखाइए। ये लोग प्लेन्स के लोग पहाड़ आते हैं और पहाड़ गंदे करके चले जाते हैं। और वो सामने लेडी है जो ड्रेस पहन के फोटो शूट करा रही है अपना। हमारा ये फोटो शूट रह गया। और एक चीज़ और पता है, यहाँ पे बहुत जगह इतने सारे डस्टबिन लगाए हैं। वो टिन के जो बर्तन होते हैं ना, कंटर कहते हैं, क्या कहते हैं वो सब, पर फिर भी लोग उसमें कूड़ा डाल के पूरे पहाड़ गंदे कर रहे हैं। यहाँ भी सेम सिचुएशन है जो नैनीताल की तरह है। तो अगर आपको पहाड़ गंदे करने हैं तो प्लीज़ आप ऐसी जगह मत आइए। और जो हमारा कैमरामैन था अब तक, जो हमें पूरा रिकॉर्ड कर रहा था, वो ये है ब्यूटी क्वीन हमारी। अभी तक यही हमें रिकॉर्ड करी थी। कुछ कहना चाहोगी मम्मा इस मिरिक लेक के बारे में? मज़ा आ रहा है यहाँ? अच्छा है, सब। अब ये हम आ गए दोबारा से ब्रिज के नीचे, पूरा राउंड लेके, और एकदम फॉग आ गया है और सब कुछ धुंधला है, धुंधला है, कुछ भी नहीं दिख रहा है क्लियर, सब ब्लर है। फिर मम्मा बैठ के देख रही है उन लोगों को। ये मैं राइड कर रहा हूँ और हम बोटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम अब इस ब्रिज में जाएंगे और फिर हम वो वाला पोर्शन कवर करेंगे जल्दी जल्दी। हम बोटिंग करके जा रहे हैं वापस और यहाँ पूरा फॉग हो चुका है और देख कुछ नहीं रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। बस चला रहे ये हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? बस हम चला रहे हैं। दूर एक बोट दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब कुछ फॉगी फॉगी हो गया है और अब हम वापस जा रहे हैं। देख कुछ नहीं रहा है। ये जाना कहाँ है? कुछ बोलना चाहते हो? अनुमान से गाड़ी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमने जाना कहाँ है। लिटरली एक्चुअली सामने कुछ दिख नहीं रहा है। एक बार दिखाओ। कुछ नहीं पता चल रहा है कि जाना क्या। और एक हमारे सामने दिख रही है एक बोट हमें। बोटिंग हो गई है खत्म और अब हम अपने पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब हमें एग्जिट लेनी है। हम यहाँ से एग्जिट लेके सीधे अब जाएंगे उस ब्रिज में। देखते हैं अब क्या होता है। और अच्छा रहा, अब पूरा फॉगी हो गया है। जिस टाइम हम गए थे तो भी कुछ दिख रहा था, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अब हम सीधे बाहर मिलते हैं। अब हम आ गए बाहर, लेक के बाहर। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा हॉर्स राइडिंग कर लें, पर मम्मा बोल रही है मम्मा को डर लगता है।
हाँ मैं नहीं बट मेरा बहुत मन है। मैं बच्चों से कह रही हूँ आप लोग कल बैठ गई। हेलो जैक। जैक बहुत अच्छा है, इसने हमें बहुत अच्छे से राइड कराई। जैक अब ये मम्मा की बारी है। मम्मा हॉर्स राइडिंग कर रही है। हेलो जी, हेलो। मजा आ रहा है। ये मम्मा आ गई है हॉर्स राइडिंग करते हुए। जैक, थैंक यू फॉर द राइड। थैंक यू फॉर द राइड जैक। हम लोगों का हॉर्स राइडिंग हो गया डन। और फाइनली हमने बहुत कोशिश करके, इज्जत करके मम्मा को भी हॉर्स राइड करा दिया और मम्मा को बहुत मजा आया, है ना मम्मा? और जैक को तो मम्मा ने बाद में बहुत सारा प्यार भी करा। जैक बहुत अच्छा था। अब कुछ पेट पूजा करते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा पेट पूजा करके निकल गए हैं ब्रिज देखने। जल्दी से हम 2 मिनट में ब्रिज कवर करेंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है अभी नेपाल बॉर्डर और फिर बहुत लेट हो जाएगा। 3:30। हाँ, टाइम ऑलरेडी 3:30 बज चुका है। और ये मैडम ब्रिज चढ़ते हुए हीरोइन, जो हमने आपको बोटिंग करते हुए दिखाए थे। सो दिस इज द ब्रिज। और कुछ नहीं है। वो मम्मा आ रही है दूर से, ये आते हुए। हमने ब्रिज भी कवर कर लिया है 2 मिनट में। बहुत फॉग था और कुछ भी रिकॉर्ड करने लायक था नहीं, तो जल्दी जल्दी वो भी रिकॉर्ड हो गया है। अब एक यहाँ पार्क है, हम ये भी देख लेते हैं। ये पार्क में पूरा कीचड़ हो रहा है, तो यहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम सीधा जाएंगे नेपाल बॉर्डर, क्योंकि फॉग बहुत होने लगा है और अभी बहुत रश भी हो जाएगा, तो हमें बहुत लेट हो जाएगा। और आज हमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, बिकॉज कल हमारा यहाँ पे लास्ट डे है। फिर हम बैक टू बहरामपुर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कुछ शॉप्स लगी हैं वुलन क्लोथ्स की, और ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे बहुत रश है। एक्चुअली ये सीज़न टाइम है, तो यहाँ पे अभी बहुत भीड़ होता है। अब हम ले रहे हैं सॉफ्ट टी। थैंक यू। मुझे टिश्यू नहीं मिला। थैंक्स। हमारा आइसक्रीम हमने ले लिया है। अब हम गाड़ी में जाएंगे सीधे। नहीं, मम्मा को नहीं चाहिए। ये मेरा आइसक्रीम है और बॉबी का आइसक्रीम। अब हम पहुंच गए हैं नेपाल बॉर्डर। अब हम यहाँ से एंट्री लेंगे और बारिश होने लगी है दोबारा। मतलब हम गाड़ी में बैठे हैं तो बारिश रुक जा रही है, जैसे ही उतर रहे हैं फिर बारिश होने लग जा रही है। और हम पहुंच गए हैं नेपाल। वेलकम टू नेपाल। बहुत बारिश हो रही है। अभी तक बारिश नहीं थी, हम जैसी गाड़ी से तो इतनी बारिश हो गई। हम यहाँ के बॉर्डर पे पहुंच गए। अब हमें एक टैक्सी करनी है, टिकट लेना और वो हमें जाएगी नेपाल। हम लोग बैठ गए अब गाड़ी में और हम सीधे जा रहे हैं नेपाल। हमें जाना है मंदिर और मार्केट जाएंगे। हाँ, हम मार्केट देखेंगे और मंदिर जाएंगे। हम बैठ गए हैं और बहुत तेज बारिश हो गई थी, हम जैसे आए बंद हो गई। ये हम पहुंच गए नेपाल में पशुपति टेम्पल, और ये है स्टेयर से हम ऊपर को जाएंगे। आगे आगे। बताओ, हम चलते 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 हम नेपाल भी पहुंच गए। और नेपाल में अब हम पशुपतिनाथ टेम्पल जा रहे हैं। वाह, क्या फीलिंग है ना स्वामी? पशुपति टेम्पल। हाँ सॉरी, पशुपति टेम्पल।
एक्चुअली काठमांडू में है पशुपतिनाथ टेम्पल, हम वहाँ भी गए हुए हैं, इसीलिए मुझसे तो वो बार बार पशुपतिनाथ निकल जा रहा है। तो हम पशुपति टेम्पल पहुँच चुके हैं एंड वी आर एट नेपाल। ये हम पहुँच गए मंदिर, तो हम पहुँच गए हैं पशुपति टेम्पल। मम्मा और फाइनली मंदिर पहुंच गए। चुलवाते हुए मैम। चलो ठीक। आपको ये है हमारे भोलेनाथ। ये है विष्णु भगवान जी जो अपने नाग में लेटे हुए हैं, और सेम यही एज इट इज़ काठमांडू में भी एक मंदिर है। और यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से काठमांडू आ गई हूँ। सब कुछ वही है, यहाँ पे पशुपति मंदिर है, वहाँ पे पशुपतिनाथ हैं, सेम शिव जी हैं, और जो यहाँ पे विष्णु भगवान जी हैं जो लेटे हैं शेषनाग में, ये भी सेम वहाँ पे ऐसा ही मंदिर है। इससे बहुत बड़े हैं वो पानी में, सेम यही है। और ये हमारे नंदी महाराज। एक बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ विष्णु भगवान जी की है, लेकिन ये बिल्कुल भी सफाई नहीं की है, लेकिन प्रतिमा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ पे एक आंटी अपना बैग भूल के चली गई हैं, जिसमें उनके बच्चे की चॉकलेट्स, टॉफ़ी, उनकी दवाइयाँ, उनके घर की चाबी, सब कुछ है। तो अभी बॉबी पकड़ के खड़े हैं वो पर्स। हमने बहुत देखा पर हमें कोई भी आईडी वगैरह नहीं मिला, और अगर वो आएंगे तो ही हम उन्हें देंगे। लोग का वेट करते करते यहाँ पे आधा घंटा हो गया, पर कोई भी अपना बैग लेने नहीं आया। अब हम लास्ट में जहाँ से हमने बॉर्डर एंटर किया था वहीं पे पुलिस वालों को हैंड ओवर करके चले जाएंगे, क्योंकि उनका उसमें बहुत सारा वैल्यूबल सामान है। ये यहाँ का मार्केट है नेपाल का। ये है क्यूटू हस्कू, हस्की सोया हुआ है। और ये पूरा नेपाल का मार्केट। ये लोग बैग्स लेते हुए अपने लिए कुछ देख रहे हैं धीरे धीरे। देखो क्या पसंद आता है फाइनली। बुद्धा बने हुए बहुत सुंदर तो लग रहा है। देखो क्या करते हैं फाइनली। अब हम वापस जा रहे हैं, और ये बैग किसका है अभी तक पता नहीं चला। हम मार्केट में हमने बहुत देखा कि हमें कोई मिले, पर मुझे पता है कि ये किसी बंगाली फैमिली का है, क्योंकि जब हमने एंट्री ली थी तो उन्होंने एग्जिट ली थी, और उनके पास बहुत सारे बच्चे थे छोटे छोटे, तो शायद भूल गए। तो अभी हम ये लेके जा रहे हैं और हम हैंड ओवर कर देंगे ये पुलिस वालों को। मंदिर के अब हम दोबारा मंदिर जा रहे हैं। अगर वो इफ इनकेस मंदिर आए होंगे तो उन्हें देखते हैं क्या होता है। अभी आई विश जिसका बैग है उसी को मिल जाए सेफली, वरना वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। और हमें अभी भी कोई नहीं मिला। अब हम वापस जा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमें पुलिस वालों को हैंड ओवर करना पड़ेगा। हम नहीं चाह रहे थे बिल्कुल भी कि हमें उनको देना पड़े। हम चाह रहे थे कि जिनका बैग है वो हमें पूरी मार्केट में कहीं मिल जाए या मंदिर में, पर वो हमें कहीं नहीं मिले। और हमारा भी टाइम हो रहा है, हमें एग्जिट लेना है नेपाल से। अब पुलिस वालों को देना पड़ेगा। ये हमें बिल मिल गया है जिनका बैग है, मिस्टर संजय हटा।
अब हम उन्हें कॉल करेंगे और उनका बैग उन्हें हैंड ओवर कर देंगे फाइनली। इंडियन की नेपाली। मतलब हम चाह ही रहे थे कि जिनका बैग है वो हमें मिल जाए। और अब हम नेपाल से एग्जिट ले रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय नेपाल। फाइनली उन्हें कॉल लग गया जिनका बैग छूटा हेलो। था। हाँ, कौन बोल रहे हैं? संजय। भैया कहाँ पे हो आप? दार्जिलिंग तो आए आप। ये पशुपति। आपकी मैम का पर्स छूटा है शायद। मैं मंदिर में छूटा था। मैं ये यहाँ पे खड़ा हूँ सर, चेक पॉइंट पे, क्योंकि हमने कहा कोई और लेके जाए, इससे बढ़िया हम चेक पॉइंट पे खड़े हैं सर, एग्जिट पे मैं खड़ा हूँ। नहीं, मैंने उधर किसी को दिया नहीं सर, वो पुलिस कोई भी हो, सेफ रखता किसी को नहीं दिया। हम मार्केट में ढूंढा आप लोगों को। हाँ, अच्छा, कितना टाइम लगेगा सर आपको? सर कोई बात नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े हैं, कोई बात नहीं। हाँ। क्या हुआ? तेरे मैं इधर चेक पॉइंट पूछने आया था पुलिस को कि बैग मिला? हाँ, बट मिला नहीं। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। ये आ रहे हैं। अच्छा होगी, जियो का रिचार्ज करके रखा हुआ है। जियो में ही टावर है और तो उसमें टावर ही नहीं है। तो जियो में रिचार्ज था तो इस वजह से कॉल लग गया। फाइनली जिनका बैग था, ये देखो, जियो में टावर है बस। ऊपर देखो, खाली जियो में टावर है, पहले से में दूसरे में है। लकीली जिनका बैग था हम सेफली उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी को देना नहीं चाह रहे थे, ना पुलिस वालों को ना किसी को भी, क्योंकि हमें नहीं पता था वो उन्हें मिलता है या नहीं मिलता। फिर हम रात भर यही टेंशन में रहते कि उन्हें मिला नहीं मिला। इससे पहले हमने चेक किया तो हमें बैग में कोई स्लिप नहीं मिली। फिर हमने दोबारा चेक किया गाड़ी में बैठ के, फिर हमें एक स्लिप मिली। फिर हमने उन्हें यहाँ से नेपाल के बॉर्डर से बाहर आके उन्हें कॉल किया है और लकीली उनका नंबर मिल गया। अब वो लोग आ रहे हैं यहाँ 5 मिनट में, तो हम तब तक उनका वेट करेंगे। फाइनली वो लोग मिल गए जिनका बैग है। पहले पूछ लो बिल। ओके, वेलकम। हाँ, हमने उनका बैग लौटा दिया जिनका बैग था। अब वो बहुत खुश हो गए। नेपाल बॉर्डर 0 किलोमीटर, मतलब ये है नेपाल, ये है इंडिया। तो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, दिस इज नेपाल। एक्चुअली ये रोड जो है ये इंडिया का पार्ट And है, this is वो नेपाल है। नेपाल, इंडिया, नेपाल, इंडिया। उधर मेंशन भी है नेपाल 0 किलोमीटर, नेपाल बॉर्डर 0 किलोमीटर। बॉर्डर 0 है, ये रोड से उधर को नेपाल है, बस ये इंडिया है। को इंडिया। और अगर एक टर्न में देखो तो दार्जिलिंग नेपाल। हाँ, आ जाओ, अब चाय पियेंगे नेपाल की, क्योंकि दो दुकान है वो नेपाल में है। वो इंडिया में नहीं है। मम्मा चाय भी पी रही है उसी नेपाल की चाय में। मम्मा नेपाल में चाय पी रही और दीदी जिनको हमने मैगी बनाने को बोला, उन्होंने कहा इसमें सब कुछ डालो। मैंने कहा जो है सब डाल दो, तो उन्होंने बोला नेपाल का प्याज भी डाल देते। मम्मा कहाँ गई? चाय। नेपाल में चाय पी रही है बैठ के। नेपाल का प्यार मिला है ना, आंटी ने कहा था। ये खाती हुई सारी दुनिया निपट गई है खा के, एक भुक्कड़ रह गई है। अब हम पहुंच गए रूम पे। आज तो बहुत थकान हुई और बहुत लेट भी हो गया। हमें 8 बज गया होगा, बिकॉज आते समय बहुत ट्रैफिक था। और अब हम सीधे चेंज करके हम मॉल रोड जाएंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। कल हम वापस जा रहे हैं और ये सबसे बुरी बात है, कल हम वापस जा रहे हैं तो आज हमें मॉल रोड जाके सब कुछ कवर करना है और देखना है। बस अभी रूम आ गए, चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं और आधे घंटे में यहाँ से वापस हम निकल जाएंगे। और हमारा रूम भी अभी क्लीन हो गया है, ये रहा। हम आ गए थे रूम पे और बहुत ज़्यादा आज हमने पॉइंट्स कवर करे। और अभी जस्ट हम रूम पे पहुँचे थे, हमने थोड़ा रेस्ट भी नहीं करा, हम सीधे चेंज करके फ्रेश होके रेडी हो गए। और अब हम जा रहे हैं मॉल रोड, बिकॉज कल बहुत बारिश हो गई थी और हम मॉल रोड नहीं जा पाए थे। और वैसे भी आज हमारी यहाँ पे लास्ट नाइट है, कल हम निकल जाएंगे चेकआउट करके और फिर हम हमारी 6 बजे की बस है, तो हम वहीं से घर चले जाएंगे। तो बस आज तो एनी हाउ मॉल रोड जाना है, चाहे ठंडा हो, बारिश हो, बर्फ़ गिरे, तूफान आए,
चाहे पेड़ गिर जाए, क्योंकि हमारे आते ही पेड़ गिर गया। तो हमें और माल रोड में ही गिरा था Exactly. स्टार्टिंग में ही। हमारे होटल के जस्ट पास पे गिर माल गया रोड था। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे होटल के बाद से। तो आज में एनी हाउ मॉल रोड जाना ही जाना है। ये कार्ट बंद है, नहीं तो हम इसमें कुछ खा लेते हैं। तो ये है मॉल रोड, ये बॉबी, ये मम्मा। हम ऐसे नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। ये वाइन की शॉप दिखाओ 1900। ये दिख नहीं रहा है। ऐसे जूम करो ना हाथ से। ये है 1900 की दारू की दुकान है, 1900 की। इतनी पुरानी दुकान। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द मॉल रोड। मतलब खिचड़ी नजर आ रहा है। यह है मॉल रोड, बहुत खचाखच भरा हुआ। बहुत सारा शॉप्स है। अमेजिंग प्लेस। ये सब्जी का दुकान। हमने मेरे क्रीम ले लिया है एंड करेंगे। कैसा हो रहा है? मेरे को भी दिखाओ। अच्छा ना, थैंक्स। फ्रेश है एकदम एक्चुअली। ये खड़े हैं लाइन में। चाय दो को दे दीजिए। कैसी है? मुझे यही पसंद है। एक्चुअली जो खुशबू आई ना, उससे ये मैं समझ गई थी कि बहुत टेस्टी होगी। और ये मेरी लेमन टी। दिखाओ मम्मा रेड वाला कैप। कितनी अच्छी है ना, 50 हाँ, रुपीज की है ये यार। 50 रुपए की टोपी है, सोचो। अंदर से फर भी है इसमें। हाँ, मम्मा आइए कोई भी टोपिया देखो ये सर में आ रही है, देख लो। देख सकता, ट्राई कर सकता। टोपिया मम्मा अब तेरे टोपी पसंद करने लगी है। बहुत सुंदर। चलो बैठो फिर। यह है क्लॉक टावर, छोटे बच्चे ही हैं। दार्जिलिंग का। गाइस पूरा मॉल रोड निपटाने के बाद ये आई लव दार्जिलिंग जो लिखा है, इसके साथ फोटो खिंचवाने के बाद ये हैं दो अप्सराएं। आप दोनों इधर को आइए, बहुत सुंदर लगेंगी। देखिए, हाँ देखिए। ओह वाओ, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस गाइस। एंड वी लव दार्जिलिंग। वाओ, कल हम चले जाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आई विश हमारी पोस्टिंग यहीं होती, कितना अच्छा होता लाइफ। एक्चुअली उस सड़ी गर्मी से तो ये लाइफ बहुत अच्छी है। और हम तो वैसे भी पहाड़ी हैं, हमें क्या ठंडा लगता है। तो कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलते हैं हम हमारे I wish। होटल की तरफ हो जाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा होटल जो है गवर्नर हाउस के बगल में, तो बहुत सिक्योर प्लेस है, बहुत अच्छा है वीडियो में आने के लिए। कुछ लोग आगे को, और ये पूरा माल रोड, ये परसों जो पेड़ गिरा था हम जब आए थे, ये उसके रिमेनिंग्स हैं। हाँ फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होटल के थोड़ा पास,
एक्चुअली सामने ना गवर्नर्स हाउस है, राजभवन कहते हैं, इसलिए सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी गार्ड है। कैमरा वैसे अलाउड नहीं है वहाँ, फ़ोटो मैं चला नहीं सकता, तो मुझे चला अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, खाली हम यहाँ से जा सकते हैं इसके बगल से, क्योंकि हमारा होटल है इधर। ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, देखिए आप, और किसी की गाड़ी नहीं है। और इफ पॉसिबल तो हम ठीक है, मॉर्निंग में एक बार ये गवर्नमेंट का ही एरिया है, इधर अंदर तो अलाउड नहीं है। इसके जस्ट बाद पीछे उधर को हमारा होटल है। ये पुलिस की गाड़ी है।